अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ का इशू चल रहा है इसमें 5 बिलियन सेल्स में। तो कुछ मेंबर्स कहते हैं कि हमने डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक दी थी लेकिन वो आगे से गलत बता रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है, या तो आपने कोई मिस्टेक की है या आपको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ आपने कैसे देनी है, क्योंकि मैं पहले फिल कर चुका हूँ तो मुझे प्रोसेस याद है। तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जिन मेंबर्स ने दे दी है तो वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं दी वो इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ दें। नंबर 1, जब आप जैसे ही अपनी आईडी ओपन करते हैं तो वैलिडेशन के लिए आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस शो होगा। नंबर 1, इसमें दो तरीके से आपके सामने वो डेट ऑफ बर्थ का पेज आ सकता है। एक तो आएगा, आप जब वैलिडेशन पे क्लिक करोगे तो फ़ौरन आपके सामने डेट ऑफ बर्थ का पेज आ जाएगा। आपने वैलिडेशन पे यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक किया टू वैलिडेट योर सेल डाटा नाउ, इस पे क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आपके सामने ये पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम और यहाँ पे इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, ये नंबर 1 बता रहा हूँ। नंबर 2 भी बाद में बताऊँगा। नंबर 2 कहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ मतलब वो मांग सकता है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर शो होगा। ये नहीं कि कीबोर्ड से आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कीबोर्ड से नहीं, आपके सामने कैलेंडर शो होगा जो आपके मोबाइल में है, लेकिन वो होगा मतलब छोटा शो होगा, ठीक है, मतलब साइज़ में छोटा होगा। तो वो किस तरह होगा मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने स्क्रीनशॉट ली है कैलेंडर की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ये तीर का निशान है ना, 3 डॉट के साथ, यहाँ पे आपको ना 2022 लिखा नज़र आएगा, ठीक है। मतलब जिस डेट को भी आप वैलिडेशन करेंगे, जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, वही डेट आपके सामने नज़र आएगी, आपको कैलेंडर पे वही डेट आएगी। यहाँ 2022 लिखा होगा। और ये मैंने जो सर्कल किया है ना, इस तरह के एरो कीज़ बने होंगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ठीक है। और एक लेफ़्ट और एक राइट साइड पे, लेफ़्ट और राइट साइड पे, लेफ़्ट और राइट साइड पे करने से ये है कि वो आगे पीछे होंगे ईयर्स। और एक इस तरह का, जिस तरह मैंने सर्कल किया है ना, इस तरह नीचे की तरफ बना होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट नीचे खुल जाएगी। तो उसमें ईयर्स होंगे, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/3/1998। अब मैंने ईयर पे क्लिक किया तो वहाँ पर मैंने 1998 सिलेक्ट किया, ठीक है। और दूसरी साइड पे आपको मंथ नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। पेज आपका इसी तरह होगा, ये डेट वाला, ठीक है। नीचे डेट लिखी होगी, इस तरफ आपका ईयर होगा और दूसरी तरफ आपको मंथ नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। मतलब ये अगस्त का मंथ चल रहा है तो आपको अगस्त लिखा नज़र आ रहा होगा। तो आपने यहाँ पे जो एरो कीज़ है ना, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगी, उसमें आपने, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ अंग्रेज़ी मंथ के हिसाब से याद करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/3/1998, ठीक है। 14/3/1998। अब तीसरा मंथ अंग्रेजी के हिसाब से कौन सा बनता है, ठीक है, वो मार्च है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इधर से इस पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक किया, वो नीचे लिस्ट खुल जाएगी, वहाँ पे वो अंग्रेज़ी के हिसाब से मंथ होंगे, नाम होंगे, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो उसके बाद मार्च, मार्च पे मैंने क्लिक कर देना। मार्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मार्च सेलेक्ट हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ पे 14 है तो इस 14 को मैं सिलेक्ट कर दूँगा। जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा, मेरी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इंटर ईयर डेट ऑफ बर्थ 14/3/1998, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये बेहतर है, बहुत ही इजी है, क्योंकि मंथ ऊपर अंग्रेज़ी में दिया हुआ है। अब बहुत से लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 1/7, ठीक है, 1998, ठीक है। अब वो ये सोचेगा कि मैं 7 के साथ 0 लिखूं या नहीं लिखूं, ठीक है।
ज़ीरो लिखूं या ना लिखूं, तो उसमें सिंपल सा है कि वो अंग्रेज़ी में इधर दे रहा है मंथ, अंग्रेज़ी के हिसाब से आपने 7वां मंथ कौन सा बनता है, ठीक है, वो आपने यहाँ से याद कर लेना है अपने अंग्रेज़ी हिसाब से, अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से, नाम के हिसाब से कि 7वां कौन सा बनता है। तो अगर वो 7वें मंथ देखे तो वो जुलाई बनता है, तो आपने जुलाई सिलेक्ट करना है उधर, उसके बाद आपने एक पे क्लिक करना है कैलेंडर पे, तो आपकी वो डेट ऑफ बर्थ सेट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा तरीका आपको कैसे कहाँ से आपको ये डेट ऑफ बर्थ मांग सकता है। तो दूसरा तरीका ये है कि जब आएंगे ना आप होम पेज पे वैलिडेशन वाले पे, आप कहते हैं कि चलो मैं इधर वैलिडेट एंड बैक ऑफिस पे क्लिक करके सेल योर डाटा, इस पे क्लिक करके मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लेता हूँ, लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ नहीं देख सकेंगे। सबसे पहले वो आपसे डेट ऑफ बर्थ कहेगा कि यहाँ पे लिखो, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने वो नेक्स्ट पेज शो होगा। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना माई डाटा प्रोफाइल, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा, ठीक है। अब वो कहेगा यहाँ पे पहले डेट ऑफ बर्थ लिखो और फिर आगे अपनी प्रोफाइल देखो। अगर तो आपकी डेट ऑफ बर्थ याद है आपको और आपने सही लिखी है तो आपके सामने ये ऑप्शन शो होगा, आपके सामने ये सक्सेस का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको ओके कर देना, उसके बाद आप वैलिडेशन भी कर सकेंगे और अपनी प्रोफाइल को भी देख सकेंगे। और अगर आप गलत डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन शो, तो आपके सामने फिर ये ऑप्शन शो होगा। इससे फिर आपके आईडी तो ओपन रहेगी लेकिन आप वैलिडेशन नहीं कर सकेंगे और ना ही सेल डाटा वाला ऑप्शन आप ओपन कर सकेंगे। वहाँ से ना कुछ देख सकेंगे, ना डेट ऑफ बर्थ देख सकेंगे और ना वैलिडेशन कर सकेंगे। तो बेहतर यही है। और आखिर पे जो लास्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सब के लिए कंपलसरी है, ठीक है। सब ने ही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, चाहे जिसने पहले दे दी है उसने भी लिखनी है, जिसका अकाउंट लॉक है वो जब ऑन होगा, ठीक है, अनलॉक होगा, उसने भी लिखनी है, ठीक है। तो मैंने पहले नहीं दी थी, तो कल मैंने एक दिया तो मेरा वो हो गया, सक्सेस हो गया था। और उसके बाद मेरे एक मेंबर है, उसने भी मतलब पहले दी थी, लेकिन कल उसने जैसे अकाउंट ओपन किया ना तो उससे दोबारा मांग गया। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे मांग रहे हैं, जिनका अकाउंट पहले ओपन था उन्होंने डेटा पर दी थी उनसे भी अब दोबारा मांग रहे हैं, और जिनका अकाउंट अब ओपन होने अनलॉक होने उनसे भी दोबारा मांग रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्लियरली समझ आ चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें इन बातों का ख्याल रखना है, आपने अंग्रेज़ी के नाम से मंथ याद कर लेना है, ठीक है। तो मतलब तीसरा मंथ कौन सा अंग्रेज़ी के हिसाब से, चौथा कौन सा है, चौथा अप्रैल है, ठीक है, पांचवा कौन सा मई है। तो इस तरह आपने ये याद कर लें, अपनी डेट ऑफ बर्थ याद कर लें। तो डेट ऑफ बर्थ इसमें ज़रूरी है क्योंकि जब आप गलत देंगे तो आपकी वैलिडेशन ही नहीं होगी। तो जिन लोगों ने कर लिया तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो काइंडली वीडियो को देख लें और समझ लें। तो लास्ट पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।